नमस्कार, मैं नरेश कौशिक आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज। इस क्लास में हम जो प्राकृतिक संसाधन है उसका अर्थ, परिभाषा एवं वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य अर्थ में हम बात करें तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन होती हैं। प्रकृति द्वारा जो भी वस्तुएं हमें प्रदान की जाती हैं वो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ये सब सूर्य की रोशनी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आती है। विस्तृत अर्थ में हम देखें, समस्त प्रकृति प्रदत्त जो जैविक और अजैविक तत्व हैं, जिनको मनुष्य अपनी बुद्धि से, श्रम से, अपने प्रयोग से, कौशल से, अपने अनुभवों से, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप संशोधित करके, परिष्कृत करके और अधिक उपयोगी बना करके उसके गुण में अभिमूल्यन करता है या उसके गुण में अभिवृद्धि करता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। सरल शब्दों में हम बात करें तो मानव जीवन जिन आधारभूत साधनों पर आधारित है और जिनसे उसकी भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे सभी संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि यह सभी प्रकृति से विरासत में हमें मिले हैं और पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। इसलिए हम इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, हम इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। मुख्य प्राकृतिक संसाधनों की अगर बात करें तो सौर ऊर्जा है, वायु है, जल है, भूमि है, वनस्पति है, प्रकाश है, पृथ्वी का तापमान है, खनिज है, सूक्ष्म जीव जंतु हैं। ये सभी प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित होते हैं। निसंदेह आवश्यक भी है कि इसकी अधिक या कम उपलब्धता और इसकी सापेक्ष उपयोगिता मानव के सुख दुख में, मानव की विलासिता और अभावों की स्थितियों से जुड़ी हुई होती है। इसी से कुछ देश अधिक विकसित और संपन्न होते हैं तो कुछ देश अभावग्रस्त श्रेणी में विभाजित होते हैं, और यही संसाधन विहीनता कई देशों के लिए प्रकृति की बाधक होती है और अन्य देशों के लिए उसे हाथ पछाड़ने पर मजबूर कर देती है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की परिभाषा के बारे में। प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं P.E. मैकनाल। इन्होंने बताया कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं अथवा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। P. मैकनाल ने प्राकृतिक संसाधन की महत्ता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं वे साधन और मानव के लिए वे बहुत ही उपयोगी होते हैं। दूसरा, A.S. जिन्सबर्ग। इन्होंने कहा कि प्रकृति द्वारा दी गई सभी स्वतंत्र वस्तुएं जो मानव की क्रियाओं की परिगति में आती हैं, यानी मानव जिस क्षेत्र में रह करके अपनी क्रिया संचालित करता है, उस विशेष परिधि क्षेत्र में जो आने वाली वस्तुएं हैं वे सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी सर्वमान्य परिभाषा की हम बात कहें, सारे रूप में हम कहें तो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का कोई भी अंग, जैसे भूमि, जल, वायु, खनिज, वन, चरागाह, वन्य जीव और यहाँ तक कि मनुष्य आबादी जिससे मनुष्य का कल्याण होता है, वे सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं।
अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण की। देखिए, मनुष्य प्राचीन काल से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। उनके तीव्र दोहन से धीरे धीरे पोषणीय विकास की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी और वर्तमान समय में इनके आनुपातिक उपयोग के लिए इनको वर्गीकृत करने की योजना बनाई जाने लगी। विभिन्न भिन्न आधारों पर हम प्राकृतिक संसाधनों को कुछ इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। अब उत्पत्ति के आधार पर हम प्राकृतिक संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला जैविक संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेज, और दूसरा अजैविक संसाधन, एबायोटिक रिसोर्सेज। जैविक संसाधन वे संसाधन हैं जिसमें निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन होते हैं। इनका जीवन चक्र निश्चित होता है, जैसे वन, वन्य प्राणी, पशु पक्षी, वनस्पति और अन्य छोटे और सूक्ष्म जीव जैविक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। यानी जीवाश्मों के कायांतरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने के कारण कोयला तथा खनिज तेल को भी जैविक संसाधन कहा जा सकता है। में कुछ का जैसे वनस्पति वर्ग का नवीनीकरण किया जा सकता है, जबकि कुछ जैसे खनिज तेल नवीनीकरण के योग्य नहीं होते। दूसरा अजैविक संसाधन, इन संसाधनों में जीवन क्रिया का अभाव पाया जाता है और इसका नवीनीकरण असंभव होता है, अर्थात ये एक बार उपयोग में लेने के बाद में प्राय समाप्त हो जाते हैं। जैसे जल है, भूमि है, खनिज है, इनके मुख्य रूप से उदाहरण है। अजैविक संसाधनों में वितरण में भी असमानता पाई जाती है। कुछ संसाधन जैसे हम बात करें लोहा, एल्यूमिनियम आदि विस्तृत क्षेत्रों में वितरित होते हैं, जबकि सोना, चांदी और आणविक खनिज सीमित क्षेत्र में ही वितरित होते हैं। इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण दो भागों में हुआ। पहला जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। अब दूसरा हम बात करते हैं प्राकृतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। प्राकृतिक गुणों के आधार पर संसाधनों की सुलभता को समझने के लिए पहला तो हम बात करें समाप्त न होने वाले संसाधन, जिसमें सौर ऊर्जा है, वायु है, प्रकाश है, ताप है, जलवायु है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। ये क्या है? समाप्त नहीं होने वाले संसाधन। दूसरा समाप्त होने वाले संसाधन, जिसमें वन, वन्य जीव, मिट्टी, पशु पक्षी, जीव जंतु, खनिज तेल, कोयला, अन्य ईंधन के जो साधन हैं वे। अब समाप्त होने वाले संसाधनों की अगर बात करें तो इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है मेंटेनेबल, बचाए रख सकने वाले। दूसरा नॉन मेंटेबल, यानी पूर्ण रूप से समाप्त होने वाले। बचाए रह सकने वाले जो संसाधन हैं उसमें वन, जीव जंतु, पौधे, मिट्टी, खनिज, जीवाश्म, इनको हम या तो पुनः जीवित कर सकते हैं या हम कुछ समय के लिए बचा सकते हैं। और पूर्णतः समाप्त होने वाले जो संसाधन होते हैं, जिसमें एक बार तेल खत्म हो गया तो हो ही गया, कोयला खत्म हो गया, वन, वन्य जीव की जो अनेक प्रजातियां हैं जो समाप्त हो गई, उससे हम पुनः जीवित नहीं कर सकते। तीसरा उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर
हम प्राकृतिक संसाधनों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, ऊर्जा संसाधन, दूसरा कच्चा माल और तीसरा खाद्य पदार्थ। ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। ऊर्जा संसाधनों में समाप्य और असमाप्य दोनों ही प्रकृति के संसाधन पाए जाते हैं, यानी समाप्त होने वाले भी और समाप्त न होने वाले संसाधन। समाप्य या नवीनीकरण के अयोग्य जो संसाधन हैं उसकी श्रेणी में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। वन, जल, विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि को असमाप्य ऊर्जा की श्रेणी में रखा जाता है, यानी नवीकरणीय श्रेणी में रखा जाता है, यानी इन संसाधनों को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा संसाधनों की बढ़ती मात्रा के कारण इनके जो जीवन धारणीय विकास है उसकी मूल भावना का विकास किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरा होता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। उद्देश्य के आधार पर पहला हमने पढ़ा ऊर्जा संसाधन, दूसरा कच्चा माल। कच्चे माल में खनिज पदार्थ आते हैं, वनस्पति आती है, पशु आते हैं और उत्पादित पदार्थ आते हैं। खनिज पदार्थ लोह अयस्क है, लोह धातु है, गंधक, नमक, चूना, पत्थर, बालू, चीका, इमारती पत्थर आदि। वनस्पति की बात करें तो लकड़ी, रेशेदार उत्पाद, गोंद, रबड़, तेल, बीज, दाल, शैवाल या अन्य जो कृषि उत्पाद हैं वे सभी वनस्पति में आते हैं। पशुओं की बात करें तो पशुओं से जो प्राप्त खाल है, सींग है पशुओं के, पशु चर्बी है, ऊन है, बाल है, रेशम है, हड्डियां हैं पशुओं की। आपने देखा होगा हाथी दांत कितने महंगे जाते हैं, आभूषण बनाने के काम में आते हैं। तो इस तरीके से ये जो रॉ मटेरियल है पशुओं में बहुत ही बेशकीमती होते हैं। चौथा, हम बात करें उत्पादित पदार्थ में तो वनस्पति में हम कपास, सन, पटसन, बागानी रबड़, तिलहन के बीज होते हैं, इत्र के फूल होते हैं, ये सभी उत्पादित होते हैं। तीसरा प्रकार है उद्देश्य के आधार पर खाद्य पदार्थ, फूड स्टफ। खाद्य पदार्थ में खनिज और जल व चट्टानों से प्राप्त होते हैं। वनस्पति है, उसमें फल, कंदमूल, फल, पत्तियाँ, जड़ें, मशरूम आदि होती। तीसरा पशु और जीव जंतु, उसमें मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन आदि से इसका संपर्क माना जाता है। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उपलब्धता के आधार पर, जिसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला, सर्वसुलभ संसाधन, यानी वे सभी संसाधन जो सभी जगह आसानी से उपलब्ध होते हैं, वे सर्वसुलभ संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, जल है, ऑक्सीजन है, वायु आदि, यानी ये संसाधन सभी के लिए बराबर रूप से उपलब्ध रहते हैं। तो वे संसाधन कौन से हुए? सर्वसुलभ संसाधन। दूसरा है सामान्य सुलभ संसाधन,
यानी नॉर्मली रूप से, सामान्य रूप से ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो लगभग पाए जाते हैं, जैसे मृदा, खनिज, वनस्पति, जीव जंतु। ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह वो पाए ही जाते हैं, नहीं, लेकिन सामान्य रूप से औसतन सभी जगह ये पाए जाते हैं। तीसरा है दुर्लभ संसाधन। ये संसाधन बहुत ही सीमित क्षेत्र में होते हैं और मूल्यवान भी होते हैं, जैसे सोना, चांदी, चाय, कॉफ़ी आदि सीमित क्षेत्र में पाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मूल्यवान भी होते हैं। और अंतिम है अमूल्य संसाधन, यानी जिनकी कीमत बहुत अधिक होती है, कोई मोल इनकी कीमत का नहीं होता, जैसे यूरेनियम, हीरा, कस्तूरी मृग, मोती, पन्ना आदि। ये अमूल्य संसाधन है। ये बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत हमने प्राकृतिक संसाधनों का अर्थ सामान्य रूप से क्या होता है, विस्तृत अर्थ में हमने समझा, परिभाषाएं जानी और वर्गीकरण के आधार पर हमने भिन्न भिन्न प्राकृतिक संसाधनों को समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो के अंतर्गत हम अगली क्लास में प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता और महत्व के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।